ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पेज 2। ठीक है, पेज 2 में आपके क्या क्या एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को आपके इफेक्ट नहीं करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू नो वेदर द अकाउंट्स आर अर्थमेटिक करेक्ट और नॉट। हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? हमें ये जानना रहता है कि हमारे जो भी अकाउंट्स है वो अर्थमेटिकली कैलकुलेशन वाइज सही है कि नहीं। बट इट कैन नॉट बी सेड दैट द अकाउंट्स आर परफेक्टली करेक्ट ओनली बिकॉज द ट्रायल बैलेंस टैलिड। जब तक बता नहीं सकते कि हमारे अकाउंट सही है जब तक हम ट्रायल बैलेंस ना बना लें। अगर ट्रायल बैलेंस में सही होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट सही है। At times, some accounting errors exist even if the trial balance tallies। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर की शुरुआत में बताया कि आपके ट्रायल बैलेंस कभी कभार टैली भी हो जाते हैं, लेकिन आपके जो अकाउंट्स जो एरर्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं तो भी टैली हो जाती है। उसे कहते हैं सच एरर्स आर नोन एज एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो उसे कहते हैं ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। सच एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड ईजली। उसे ईजिली डिटेक्ट हम नहीं कर सकते। दे कैन बी नोन बाय कंपेयरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम ट्रेडर्स। जैसे अभी हमें पता है कि हमें जो भी रिसिप्ट्स है वो हमारे कस्टमर्स से मिलते हैं, हम जो उन्हें रिसिप्ट्स बना के देते हैं वो, और जो हमारे कस्टमर्स हमें पैसा पे करते तो हम उनको रिसिप्ट देते हैं कि आपने इतना पे किया। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ हमने गलती किया है। बाय वाउचर्स ऑफ परचेज करते समय हम वाउचर्स बनाते हैं, उससे पता चलता है। सेल्स ऑफ एसेट, कोई भी एसेट का आपने सेल किया तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने इतने में सेल किया लेकिन हमारे अकाउंट्स हमें इतना दिखा रहे, तब हमें पता चल जाता है। बाय करस्पॉन्डेंस विद बैंक, अभी कोई कस्टमर्स होते हैं जो आपको कैश में पैसा नहीं देते, बैंक चेक से पैसा देते, तब आपको पता चल जाता है आपका बैंक बैलेंस देख के कि आपका अमाउंट कितना कम है कितना ज़्यादा है। बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अभी आप लोग ने फर्स्ट पार्ट में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किया होगा, उससे पता चल जाता है। एंड बाय एक्सचेंज ऑफ कॉपीज ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग, अभी लास्ट आपकी कंपनी में 31 मार्च, ये तो पता है कि 1 अप्रैल को हमारे जो भी अकाउंट्स है वो 1 अप्रैल से बिजनेस का ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे एंड होता है। तो हम कॉपीज ऑफ अकाउंट्स, जब अकाउंट्स की हमारी ऑडिट होती है तब हमें उससे पता चल जाता है कि क्या हमारे एरर्स हुए हैं। ठीक है, टू रेक्टिफाई द एरर्स वेदर डिटेक्टेड बिफोर और आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस और बिफोर और आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, उससे पहले ट्रायल बैलेंस को बनाते समय या उसके बनाने के बाद या फाइनल अकाउंट्स को बनाते समय, उससे पहले और उसके बाद जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते वो हमारी कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में जाती है। अब सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। अभी एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही बताया, लेकिन इसमें आप डेफिनेशन है वो देख लो। When a transaction is totally omitted to be recorded in the journal or in the subsidiary book or the ledger, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हम भूल जाते, ओमिशन मतलब ओमिटेड, भूल जाते, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे वो सब्सिडरी बुक में हो, चाहे वो आपके लेजर में हो, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। द ट्रायल बैलेंस विल टैली इवन दो एरर ऑफ ओमिशन इज कमिटेड बिकॉज पोस्टिंग इज ओमिटेड ऑन बोथ डेबिट और क्रेडिट। एरर्स ऑफ कमीशन टेक्स प्लेस, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हम चाहे जर्नल में, चाहे सब्सिडरी बुक में, चाहे लेजर में, तीनों जगह हम ये लिखना ही भूल गए, लिखना ही नहीं है तो भी हमारे ट्रायल बैलेंस से वो टैली हो जाएगा, क्योंकि हम ये लिखना ही भूल गए, मतलब ना इसका डेबिट ज़्यादा होगा इफेक्ट, ना क्रेडिट ज़्यादा होगा इफेक्ट, लिखना ही भूल गए तो हमारी ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली हो जाएगी। अभी इसके 2 स्टेजेस दिया है। अ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कैश सेल्स। ठीक है, सेल्स हमने किया है वो कैश पे किया है, वो हम लिखना भूल गए। ठीक है, तो हम उसको एंट्री कैसे देंगे? अभी हमने कैश सेल्स किया तो कैश पैसा हमारे पास आया और हमने जो भी एसेट बेचा है, सेल किया, वो हमारे पास से गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक कैश आया, कैश बढ़ गया, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो भी हमने सेल किया तो 2000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है अ ट्रांजेक्शन इज टोटली रिकॉर्डेड इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक बट पोस्टिंग ऑफ बोथ अकाउंट। अभी हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक में तो लिख दिया, लेजर में भी लिख दिया, लेकिन हम इसकी पोस्टिंग करना जो वो भूल गए हैं। जैसे हमने फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे, किससे किया? राज फर्नीचर मार्ट से, तो वो हमने जर्नल में तो लिख दिया, जर्नल प्रॉपर में, बट लेकिन हमने उसका अकाउंट्स, फर्नीचर के अकाउंट्स में और लेजर में पोस्ट नहीं किया वो। ठीक है, अब सेकेंड आपको बताती हूँ मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन एन एरर राइजेस बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इट इज़ नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब जो हमारे अकाउंट्स जिस पे चलते, जिस बेसिस पे चलते, प्रिंसिपल कुछ तौर तरीके होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, तो अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एरर किया है तो वो हम उसे कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे एरर जो वो आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सेम रहेगा, लेकिन एक अकाउंट के बदले दूसरे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। 20,000 वर्थ मशीनरी परचेज, अभी हमने मशीनरी परचेज किए, तो मशीनरी परचेज किए तो हम कैसे दिखाएंगे, मशीनरी हमने परचेज किया है तो मशीनरी हमारे पास आई। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे हाथ से कैश जा रहा है। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अभी हमने उसको क्या दिखा दिया, परचेस अकाउंट को डेबिट दिखा दिया, तो ये गलत हो गया ना। हमने तो मशीनरी परचेस किया तो हमारे पास तो एसेट आया, लेकिन हमने परचेस अकाउंट को डेबिट, परचेस अकाउंट को हम डेबिट तभी दिखाएंगे जब हमारे पास से गुड्स जाएंगे, तब हम परचेस ले। मशीनरी है, मशीनरी तो डेबिट होगा, तो मशीनरी टू कैश। ठीक है, सेकेंड 600 कमीशन रिसीव फ्रॉम रहीम, अभी रहीम से हमको कमीशन मिल रहा है। किससे मिल रहा है, रहीम से। क्या मिल रहा है, कमीशन, कमीशन टू कैश, कैश में आया कमीशन, कमीशन हमको मिला, किससे मिला, रहीम से मिला। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बोलो, एंट्री होगी कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश मिला, किससे मिला, रहीम से मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लेकिन हमने क्रेडिट क्या कर दिया, रहीम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और देखो जैसे मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में देखो एंट्री, करेक्ट एंट्री सॉल्व किया है। मशीन परचेज किया तो मशीनरी टू कैश होना चाहिए, हमने क्या दिखा दिया, परचेज टू कैश, तो इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे, देखो दोनों में टू कैश है तो वो कैंसिल हो जाएगा। करना था किसको, डेबिट, मशीनरी को, हमने क्या कर दिया है, परचेज को डेबिट कर दिया, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री हमारी सही हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये दोनों कैश है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये परचेस होना था क्रेडिट, हमने कर दिया डेबिट, तो मशीनरी टू परचेस। अब सेकेंड एंट्री देखो, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। ठीक है, तो हमारी सही एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू कमीशन, लेकिन हमने क्या क्रेडिट कर दिया, रहीम क्रेडिट कर दिया कमीशन के जगह, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम। तो ऊपर का देखो कैश कट गया। ठीक है, कमीशन मिला है हमको, तो कमीशन मिला है तो रहीम से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे रहीम क्रेडिट है तो इधर हो जाएगा क्या, डेबिट, क्रेडिट इफेक्ट दिया है और इसका हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, रहीम्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर, आज के लिए इतना ही, कल आगे का बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन।